और हमारा यूट्यूब चैनल आप सभी का वेलकम है हमारे यूट्यूब पे चैनल। तो आप सभी देख सकते हैं हम सभी आज हम सभी प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को देखने वाले हैं। हम सभी ने सेट नंबर 2 तक पूरा आप सभी को जाएगा। तो आप सभी ये सेट आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। सिंधु घाटी सभ्यता की अधिकतर मोहरें निर्मित हैं क्या चीज़ द्वारा उसको निर्मित किया गया था? तो ये आप सभी का सेलखड़ी द्वारा उसको निर्मित किया गया था। और सिंधु सभ्यता की सबसे प्रमुख फसल चावल और गेहूँ में ये भी सवाल पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, याद रखिएगा। और लोथल वहाँ का बंदरगाह था। और भी बहुत सारे आप सभी के प्रश्न बन सकते हैं, जैसे कि मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? तो मोहनजोदड़ो को कहा जाता है मृतकों का टीला। आप सभी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल है, जैसे भी आप सभी का काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल बन सकता है, इसीलिए मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन के साथ बताता हूँ, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो ये आप सभी का पार्श्वनाथ थे। आप सभी का पार्श्वनाथ 23वें थे और आप सभी 24वें थे महावीर स्वामी। और आप सभी से पहला पूछा जाए तो उनका नाम है ऋषभदेव, पहले तीर्थंकर थे। इसे भी याद करने वाले सवाल है। पहले आप सभी का हो जाएंगे ऋषभदेव, 23वें पार्श्वनाथ और 24वें महावीर स्वामी। और आप सभी से इन तीनों के बारे में प्रतीक से भी सवाल बनते हैं। तो आप सभी इन तीनों का प्रतीक आप सभी ध्यान रख सकते हैं। जैसे कि सांड आप सभी का किसका प्रतीक है? तो सांड आप सभी का जो पहले तीर्थंकर थे उनका प्रतीक है आप सभी का सांड। जैसे कि ऋषभदेव का सांड है, आप सभी का सर्प आप सभी का पार्श्वनाथ का है। और आप सभी को सिंह यानी शेर जो है यानी सिंह आप सभी का महावीर स्वामी। ये सभी याद करने वाले प्रश्न थे। तो अगर आप सभी से महावीर का बचपन का नाम पूछा जाए तो वर्धमान महावीर का बचपन का नाम था। चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल आप सभी का है, भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? तो आप सभी का सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। भारत का बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है क्योंकि बिस्मार्क आप सभी का विशाल जर्मनी के एकीकरण में और शक्तिशाली जर्मन साम्राज्य स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और आप सभी का सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत में अलग अलग 550 से अधिक रियासतों को इकट्ठा करके भारत के निर्माण में काफ़ी बड़ा सभी का भूमिका निभाई थी, इसलिए इनको भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल आप सभी के स्क्रीन के सामने, नील की खेती से संबंधित कौन सा आंदोलन आप सभी का था? तो नील की खेती से संबंधित चंपारण जो सत्याग्रह जो 1917 ईस्वी में जो महात्मा गांधी द्वारा आप सभी का किया गया था वो आप सभी का नील की खेती से संबंधित था। ध्यान 3/20 के विरुद्ध में इसका आंदोलन किया गया था। और महात्मा गांधी वहाँ पर राजकुमार शुक्ल के बुलावे पर गए थे। गांधी जी भारत में पहला सत्याग्रह था चंपारण सत्याग्रह। ये सभी याद करने वाले सवाल आप सभी याद करते हुए चलिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रेसिडेंसी शहर अंग्रेजों भारत में स्थापित किए थे? तो कौन सा वो था? तो बम्बई, बंगाल एवं मद्रास आप सभी का अंग्रेजों द्वारा एक प्रेसिडेंसी आप सभी का ध्यान रखिएगा। अंग्रेजों का कौन सा प्रेसिडेंसी था? तो बम्बई, बंगाल, मद्रास सभी आप सभी ध्यान रखने वाली सवाल है। नेक्स्ट नंबर सवाल आप सभी का, स्वतंत्रता संग्राम जो कि 1857 का सिपाही विद्रोह किस शहर में हुआ था? तो आप सभी कौन से शहर में पहले हुआ था? तो आप सभी का मेरठ से शुरू किया गया था। चलिए उनका जो क्रांति था वो भारत का पहला आप सभी का स्वतंत्रता संग्राम था, जो कि इसका शुरुआत मेरठ में, उत्तर प्रदेश में एक शहर है जिसका नाम है मेरठ, वहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी। और वो सैनिक थे मंगल पांडे, उनके द्वारा ये आंदोलन को शुरू किया गया था। और आप सभी का BD सावरकर जो थे वो 1857 के विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम विद्रोह बताया था। ये सभी याद करने वाले प्रश्न है। एक आप सभी का कहीं से भी ऐसा सवाल पूछा जा सकता है वन लाइनर के तौर पे। तो ये सभी आप पॉइंट याद करते हुए चलना आप सभी को। 1857 की क्रांति के समय लॉर्ड कैनिंग वहाँ के आप सभी का वायसराय थे, लॉर्ड कैनिंग, या आप सभी उसको गवर्नर जनरल कर सकते हैं। वायसराय आप सभी का 1857 के क्रांति के बाद जब 1858 का जो चार्टर एक्ट आया था उसके द्वारा वहाँ के जो गवर्नर जनरल को वायसराय नाम दे दिया गया था। ये सवाल आप सभी का बनता है एग्जामिनेशन में, याद करिएगा। फ्रांस में आतंक का राज किसके शासनकाल में कहते हैं? तो किसके शासनकाल में फ्रांस में आतंक का राज कहा जाता है? तो ये आप सभी का रॉब्सपियर द्वारा ये कहा जाता है, यानी रॉब्सपियर के शासनकाल में फ्रांस में आतंक का राज काल है। आप सभी को ध्यान रखना। नेक्स्ट नंबर सवाल है, कल्चरल रेवोल्यूशन के समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का प्रमुख कौन था? तो ये आप सभी का माओ जेडोंग आप सभी का चाइना का प्रमुख था। ये सभी ध्यान रखने वाली सवाल है। संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया गया था? तो ये आप सभी का राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। सभी ध्यान रखिएगा जितने भी संविधान से सवाल है। और आप सभी का 24 जनवरी को अंतिम बैठक हुआ था संविधान की, और 26 नवंबर को आप सभी का संविधान दिवस मनाया जाता है। और 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपनाया गया था। नेक्स्ट नंबर सवाल है, धर्म निरपेक्ष और समाजवादी शब्दों को भारतीय संविधान में संशोधन करके किस प्रस्तावना के अंतर्गत जोड़ा गया था? तो ये आप सभी का 42वां संविधान संशोधन के द्वारा ये जोड़ा गया था। ध्यान रखने वाली सवाल है। और ये कब हुआ था? तो आप सभी कमेंट करके बताइएगा 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष में हुआ था? धर्मनिरपेक्ष समाजवाद शब्द को भारतीय संविधान में संशोधन करके आप सभी का 42वें प्रस्तावना के अंतर्गत जोड़ा गया था। देखिए आप सभी का 42वें संविधान संशोधन की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता यानी 3 शब्दों को जोड़ा गया था। ये आप सभी का 42वें संविधान संशोधन को स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के तहत बनाया गया था। नेक्स्ट नंबर सवाल है आप सभी के स्क्रीन के सामने,
स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के आधार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो ये आप सभी का फ्रांस के देश से लिए गए हैं, ध्यान रखिएगा। और आप सभी का मौलिक अधिकार, न्यायिक पूर्वावलोकन, संविधान की सर्वोच्च न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये सभी अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। और आप सभी का राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है, ये भी आप सभी का अनुच्छेद 61 के तहत है, ये भी अमेरिका के ही संविधान से है। और आप सभी का विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिया गया है, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को जापान से लिया गया है। नेक्स्ट नंबर सवाल आप सभी के स्क्रीन के सामने है। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्न में से कौन सी भाषा को मान्यता नहीं दी गई थी? तो अंग्रेजी आप सभी जो 22 भाषा है आप सभी का 8वीं अनुसूची में, टोटल भारतीय संविधान में 8 भाषा, उसमें से आप सभी का संस्कृत को मान्यता नहीं मिली थी। नेक्स्ट नंबर सवाल देखिए, अगर आप सभी से 1992 में आप सभी का कोंकणी भाषा और मणिपुरी भाषा, नेपाली भाषा को अनुसूची में जोड़ा गया था। जब भारतीय संविधान बना था तो उस समय टोटल आप सभी का मूल संविधान में 14 भाषा ही था, बाद में संशोधन करते हुए इसको टोटल 22 भाषा की ओर, अभी वर्तमान में 22 भाषा। इसे भी याद रखने वाले क्वेश्चन है। 14 नंबर सवाल, भारत के संविधान के बारे में, मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष सम्मिलित किया गया था? यानी संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष सम्मिलित किया गया था? तो 1976 में इसको सम्मिलित किया गया था। जब देखिए ये सवाल मैंने पूछा था आप सभी से कि 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था? तो 1976, आप सभी को ध्यान रखना है। और आप सभी का स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान के अनुच्छेद 51 क के रूप में शामिल किया गया था। नेक्स्ट नंबर सवाल आप सभी के स्क्रीन के सामने, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है? तो आप सभी का तमिलनाडु में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है। तमिलनाडु में एक विधानमंडल है। वर्तमान समय में भारत के 6 राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है। कर्नाटक हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया और महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये सभी में आप सभी का विधानसभा प्लस विधान परिषद दोनों पाया जाता है, इसलिए इसको द्विसदनीय कहा जाता है। यानी कि द्विसदनीय उसको कहा जाता है जिसमें विधानसभा और विधान परिषद हो। तो टोटल भारत में 6 राज्य हैं जहाँ पे ऐसे हैं। तो आप सभी मैंने सभी का नाम भी आप सभी को बता दिया है। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य कितना होता है? तो 250 होता है आप सभी को, और वर्तमान में 245 आप सभी का राज्यसभा सदस्य है। और इनका कार्यकाल 6 वर्षों तक होता है। और 1/3 जो आप सभी का सदस्य है वो आप सभी का हर दूसरे वर्ष इसको हटाया जाता है। नेक्स्ट नंबर सवाल है, पंचायती राज व्यवस्था कब संवैधानिक बनी थी? तो पंचायती राज व्यवस्था है वो कब संवैधानिक बनी थी? तो 1992 में इसको संवैधानिक बना दिया गया था। पंचायती राज व्यवस्था को 1992 में संवैधानिक दर्जा मिला गया था। पीवी नरसिम्हा राव सरकार द्वारा यह संवैधानिक लागू किया गया था। भारत में पंचायती राज प्रथम बार 2 अक्टूबर 1959 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिले में लागू किया गया था। तो ये सवाल पूछा जाता है कि पहला पंचायती राज राजस्थान के किस जिले में किया गया था? तो नागौर। और अब से किस राज्य में किया जाता है? तो राजस्थान में। याद कर लीजिएगा, राजस्थान में पहली बार पंचायती राज का लागू किया गया था। नेक्स्ट नंबर सवाल स्क्रीन के सामने है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में कब वर्ष स्थापित किया गया था? किस वर्ष में इसको स्थापित किया गया था? 1993 में स्थापित किया गया था। मानवाधिकार आयोग के बारे में बताया जा रहा है। नेक्स्ट नंबर सवाल है, सुरक्षित पेयजल अधिनियम के अनुसार सार्वजनिक जल आपूर्ति प्रणाली की बुनियादी परिभाषा है। कोई भी जल प्रणाली जो मानव खपत के लिए पानी की आपूर्ति इनके लिए करती है उसको क्या कहा जाता है? तो सेवा में, यानी 15 सेवा कनेक्शन या 25 आदमियों को वर्ष में 60 दिन से अधिक। क्या है इसको हम लोग देख लेते हैं। सुरक्षित पेयजल अधिनियम के अनुसार सार्वजनिक जल आपूर्ति प्रणाली को प्रणाली की बुनियादी परिभाषा है, कोई भी जल प्रणाली को भी मानव खपत के लिए पानी की आपूर्ति 15 सेवा कनेक्शन या 25 आदमियों को वर्ष में 60 दिन से अधिक के लिए करता है। ये सभी ध्यान रख लीजिएगा, करेंट अफेयर से संबंधित है। नेपच्यून के अलावा अन्य किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? तो कौन सा ग्रह है जिसको नीला ग्रह कहा जाता है? पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पानी की उपस्थिति के कारण 1/3 आप सभी का जल है, इसलिए उसको कहा जाता है। नेक्स्ट नंबर सवाल स्क्रीन के सामने है, आप सभी को देखिए, 71% पानी और 29% आप सभी का महाद्वीप है। ये सब सवाल बनते हैं आप सभी एग्जामिनेशन में वन लाइनर के तौर पे। इसमें से आप सभी का सही मिलान कौन सा नहीं है? तो ओसाका जापान में है, लंकाशायर आप सभी का ब्रिटेन में देखने को मिलता है, सेलम भारत में पाया जाता है, बर्मिंघम आप सभी का पाकिस्तान फ्रांस में नहीं है, आप सभी का ब्रिटेन में देखने को मिलता है। इसलिए ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। देखिए वह गुण, ये 22 नंबर सवाल, वह गुण जिस कारण कोई पदार्थ वायुमंडल की नमी को अपने आप सोख लेता है। तो कौन वह गुण जिस कारण कोई पदार्थ वायुमंडल में अपनी नमी को सोखता है? तो वो इसका सही आंसर है प्रस्वेदन। प्रस्वेदन के कारण ऐसा होता है। वह गुण जिसके कारण कोई पदार्थ वायुमंडल की नमी सोख लेता है उसे प्रस्वेदन कहते हैं। इसके कारण ही पृथ्वी पर वर्षा होती है। तो याद रखिएगा, प्रस्वेदन के कारण ही पृथ्वी पर वर्षा होती है। मुंबई, तो याद रखिएगा प्रस्वेदन, आप सभी को ध्यान रखना प्रस्वेदन। मुंबई हाई किसके संबंधित है? तो किससे संबंधित है मुंबई हाई? तो ये पेट्रोलियम से संबंधित है मुंबई हाई, और ये अरब सागर में स्थित है। इसे 1976 में खोजा गया था। ये ONGC के अधीन है। तेल संचालक भारत के तेल और प्राकृतिक गैस नियम, जिसको ONGC द्वारा चलाया जाता है। नेक्स्ट नंबर है, सुएज नहर भूमध्य सागर को किस सागर से जोड़ता है? तो लाल सागर से जोड़ता है सुएज नहर, सही को ध्यान रखना है। और सुएज जो नहर उस पर किसका अधिकार है? तो वो मिस्र का अधिकार है, ध्यान रखिएगा। सुएज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। यह
अफ्रीका और एशिया के बीच सीमा को विभाजित करता है। तो एशिया को अफ्रीका से कौन अलग करता है? तो सुएज नहर। और ये आप सभी का दक्षिण अटलांटिक और दक्षिणी भारतीय महासागरों से बचते हुए अरब सागर से लंदन की यात्रा को दूरी को कम करता है। इसे भी याद रखने वाले सवाल हैं। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बना हुआ है? तो नागार्जुन सागर जो परियोजना है वो कृष्णा नदी पे, आपसे भी ध्यान रखिए। बस सवाल आप सभी के स्क्रीन के सामने 25 नंबर है। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पे बना हुआ है? तो कृष्णा नदी पे बना हुआ है, आप सभी जानिएगा इसको। मयूरराक्षी परियोजना किस नदी से संबंधित है? तो ये जो मयूरराक्षी परियोजना है आप सभी का पश्चिम बंगाल से संबंधित है। मयूरराक्षी परियोजना आप सभी का मयूरराक्षी नदी पर बनी है और ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। पश्चिम बंगाल की एक जल विद्युत और सिंचाई बहुउद्देशीय परियोजना। वनस्पति जो विषुवत रेखा वनों से संबंधित नहीं है उसे क्या कहा जाता है? तो अकेसिया कहा जाता है। अकेसिया वनस्पति विषुवत रेखीय वन से संबंधित नहीं है। और महागनी, रोजवुड और आयरनवुड वनस्पति विषुवत रेखीय वनों से संबंधित, जिसे ध्यान रखने में, ये सब आपको याद नहीं रखिएगा। जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आप सभी को बताता हुआ चलूँगा। ये क्वेश्चन याद रखिएगा। ऐसे बागान जहाँ बिक्री के लिए एक नगद फसल उगाई जाती है, ऐसे बागान जहाँ बिक्री के लिए एक नगद फसल उगाई जाती है उसे उसके डैश के रूप में क्या जाना जाता है? तो उसे रोपण खेती के रूप में जाना जाता है। रोपण कृषि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि है, ध्यान रखिएगा आप। भारत निम्नलिखित में से किसे दुनिया में किसका सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है? भारत निम्नलिखित में से दुनिया में किसका सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है? तो इसका ध्यान रखिएगा, मक्का इसका सही आंसर है। भारत मक्का का उपभोक्ता प्लस उत्पादक दोनों है। नेक्स्ट नंबर सवाल आप सभी के स्क्रीन के सामने है। दुनिया का तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका है, जो कि तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला। पहला चाइना है, दूसरा भारत है, तीसरा अमेरिका, ध्यान रखिएगा। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो CSO का मुख्य कार्य क्या होता है? तो इसका मुख्य कार्य है राष्ट्रीय आय के अनुमानों का संग्रह, इसका मुख्य कार्य है। नेक्स्ट नंबर सवाल है, भारत में बताना है। तो भारत में पूंजी खाते की परिवर्तनीयता पर तारोपार समिति है, ध्यान रखिएगा, तारोपार समिति, तो परिवर्तनीय समिति तारोपार। निम्न में से कौन सा मंडल उत्तर मध्य रेलवे का हिस्सा नहीं है? तो कोटा मंडल जो है उत्तर मध्य रेलवे का हिस्सा नहीं, बाकी इलाहाबाद मंडल, झांसी मंडल, आगरा मंडल ये उत्तर मध्य रेलवे का हिस्सा है। कोटा आप सभी का कहाँ पे है? तो कोटा मंडल उत्तर मध्य रेलवे का हिस्सा नहीं, ये पश्चिम मध्य रेलवे का हिस्सा है। तो आप सभी अनुमान लगा सकते हैं। भारत का आप सभी ने नक्शा पढ़ा होगा, तो ये आप सभी का राजस्थान में कोटा है, तो यहाँ पे पश्चिम मध्य रेलवे का है। तो आप सभी इसे भी ध्यान रख सकते हैं, जिनको मैप याद होगा। वह द्वीप जिस पर चार्ल्स डार्विन ने फिंचज पर जैविक विकास के संदर्भ में अध्ययन किया था, उसे क्या कहा जाता है? उसे विकास के संदर्भ में अध्ययन किया गया था, तो गालापागोस द्वीप, ध्यान रखना। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये 15 मार्च को मनाया जाता है और 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। महाराष्ट्र के पोला त्यौहार में किस जानवर की पूजा की जाती है? तो पोला त्यौहार में बैल की पूजा की जाती है, ऐसे भी ध्यान रखिएगा। लार्वा के कुछ उग्र परिवर्तनों के द्वारा वयस्क में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहलाता है? तो वो आप सभी का कायनांतरण कहलाता है। नेक्स्ट नंबर सवाल है, प्रोटीन संश्लेषण होता है किसमें? तो राइबोसोम में प्रोटीन का संश्लेषण होता है। सब आसान सवाल है, जिनको भी बायोलॉजी पढ़े होंगे वो भी ध्यान रखें। देखिए, जीवाणु एवं नील हरित शैवाल को छोड़कर सभी पादप एवं जंतु कोशिका की कोशिका द्रव में बिखरे हुए दोहरी झिल्ली आबंध कोशिका को माइटोकॉन्ड्रिया का नाम है। कोशिका भित्ति का मुख्य कार्य प्रोटोप्लाज्म की रक्षा करना तथा कोशिका को आकृति प्रदान करना कोशिका भित्ति का मुख्य कार्य है। नेक्स्ट नंबर सवाल है, हड्डी और पेशी को कौन जोड़ता है? तो कंडरा आप सभी का हड्डी और पेशी को जोड़ता है। नेक्स्ट नंबर सवाल है, मानव पित्त जो एक पीले हरे रंग का तरल है, इसकी जो प्राकृतिक कैसी होती है? तो क्षारीय होती है आप सभी का, यानी बेसिक नेचर का होता है। पित्त रस प्राकृतिक में क्षारीय होती है। नेक्स्ट नंबर सवाल है, रक्त परिवहन तंत्र की जो व्याख्या किसने दिया था? तो ये आप सभी का किसने दिया था? तो हार्वे ने, यानी विलियम हार्वे द्वारा मानव शरीर में रक्त के पूर्ण परिसंचरण को पहचानने के लिए रक्त परिवहन तंत्र का व्याख्या आप सभी ध्यान रख सकते हैं। तो किसने? विलियम हार्वे द्वारा रक्त परिवहन तंत्र की व्याख्या की। मानव खोपड़ी में मध्य कान के अलावा कुल हड्डियों की संख्या कितनी है? तो 22 हड्डियाँ होती हैं कान को छोड़ाकर मानव खोपड़ी में। ऐसे आप सभी ऑप्शन में 22 नहीं दिया रहे तो 29 भी दिया रहता है, तो 29 भी आप सभी टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट नंबर सवाल आप सभी के स्क्रीन के सामने है, निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन आपातकाल का हार्मोन कहता है? तो इसको काफ़ी आसान सवाल है। एड्रेनलिन जो हार्मोन है उसे आपातकाल हार्मोन भी कहा जाता है। नेक्स्ट नंबर सवाल आप सभी के स्क्रीन के सामने, ट्रिपल एंटीजन किन 3 रोगों से बचाता है? जिसका सही नाम है काली खांसी, टेटनेस और डिप्थीरिया से बचाता है ट्रिपल एंटीजन। नेक्स्ट नंबर सवाल है, वह गैस जिसके कारण भोपाल गैस दुर्घटना हुई थी उसका नाम था मिथाइल आइसोसाइनेट। नेक्स्ट नंबर सवाल आप सभी के स्क्रीन के सामने, इनमें से कौन सा एक मौलिक इकाई नहीं है? तो एक सही आंसर है क्यूबिक मीटर एक मौलिक इकाई नहीं है, बाकी मीटर किलोग्राम सभी आप सभी का एक मौलिक इकाई है।
नेक्स्ट नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा एक सदिश राशि है? तो वे एक सदिश राशि है जिसमें परिणाम और दिशा दोनों रहता है, उसे आप सभी का सदिश राशि कहते हैं। और अदिश राशि उसको कहा जाता है जिसमें केवल एक चीज़ रहता है। तो ये आप सभी का जो समय है, लंबाई, ये सभी अदिश राशि है। बाकी जो वेलोसिटी है वो आप सभी का सदिश राशि है, इसे ध्यान रखने वाली है। आप सभी कमेंट करके बताइएगा मीटर किसका ऐसा यूनिट है, और केल्विन के बारे में बताइएगा। निम्नलिखित में से किस वस्तु का जड़त्व अधिकतम होगा? तो एक रेलगाड़ी का अधिक, देखिए जिसका मास सबसे ज़्यादा होगा उसका जो आप सभी का जड़त्व है वो सबसे ज़्यादा होगा। तो गेंद काफ़ी हल्का है तो इसका जो आप सभी का जड़त्व है वो कम होगा, और ट्रक उससे भारी है लेकिन सबसे भारी रेलगाड़ी होगी, इसलिए इसका आंसर रेलगाड़ी होता है। नेक्स्ट नंबर सवाल आप सभी का है, यह आपसे, यदि एक वस्तु पर 60 न्यूटन का बल आरोपित होता है तो वस्तु को 10 मीटर विस्थापित होती है तो वह कार कितना होगा? आप सभी को बता। देखिए तो ये काफ़ी आसान आप सभी का न्यूमेरिकल का सवाल है। आप सभी की जो आप सभी का कार बराबर होता है बल गुने विस्थापन होता है, तो कार बराबर बल गुने विस्थापन होगा। तो आप सभी इसको ध्यान रख सकते हैं। 60 गुने आप सभी अगर 10 कीजिएगा तो 600 जूल आप सभी का राइट आंसर आएगा। तो कार का ऐसा जो आप सभी का इकाई है वो जूल में आप सभी का मापा जाता है, तो इसका आंसर सभी जूल में दिया गया। और आप सभी का कार बराबर क्या होता है? तो फोर्स गुने डिस्प्लेसमेंट, तो इसीलिए इसका आंसर आप सभी इसको गुना कर दीजिएगा, तो सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट नंबर सवाल है, यातायात सिग्नलों में लाल बत्ती का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक और लंबी दूरी से भी देखी जा सकती है। नेक्स्ट नंबर सवाल है, फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक क्या होता है? तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट आप सभी का जल का क्वथनांक होता है। विभिन्न रंगों के समूह को क्या कहा जाता है? तो विभिन्न रंगों के समूह को वह पट्टी कहा जाता है, वर्ण पट्टी कहा जाता है, वर्ण पट्टी। अपना आप सभी का नेक्स्ट सवाल है, प्रत्यावर्ती धारा की दिशा और धारा का मान दोनों बदलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, पल्सर क्या होते हैं? तो पल्सर तेज़ी से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारे को कहा जाता है। नेक्स्ट नंबर सवाल है, कैथोड किरण ट्यूब किसका भाग है? तो ये टेलीविज़न सेट का भाग है कैथोड किरण ट्यूब। परमाणु के केंद्रक के चारों ओर वृत्ताकार पथ में इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए घूमते हैं, यह किस वैज्ञानिक द्वारा बताया गया था? तो यह आप सभी का नील बोहर द्वारा बताया गया था। 1913 में यह बताया गया था कि परमाणु के केंद्रक में, यानी जो एटम के जो न्यूक्लियस में चारों ओर जो गोल पथ पर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए घूमते हैं, तो ये नील बोहर द्वारा बताया गया था। नेक्स्ट नंबर सवाल है, निम्न में से कौन सा क्रम सापेक्ष साइज को स्पष्ट दिखाता है? तो यह आप सभी का लिथियम होगा, फिर सोडियम होगा, फिर पोटेशियम होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आप सभी ध्यान रखिएगा। सभी अम्लों का साझा तत्व कौन सा है? तो हाइड्रोजन है सभी अम्लों का साझा तत्व। सोना और मोलिब्डेनम सतह पर NH3 का अपघटन अभिक्रिया के लिए एक उदाहरण है, कौन सा उदाहरण है? शून्य क्रम इसका उदाहरण है। ग्लूकोज का ऑक्सीकरण जो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण क्या होता है? तो ऊष्मपेक्षी प्रक्रम इसका ऑक्सीकरण है, ध्यान रखिएगा, ऊष्मपेक्षी प्रक्रम। नेक्स्ट नंबर सवाल है, रासायनिक परिवर्तन के साथ क्या होता है? तो इसमें आप सभी ऑप्शन नंबर डी सभी है। नए प्रकार के पदार्थ का निर्माण होता है रासायनिक परिवर्तन में, निकायों की एंथैल्पी में परिवर्तन होता है, हाँ, और पदार्थ के रासायनिक गुणों में भी परिवर्तन हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा, डी यानी सभी। नेक्स्ट नंबर सवाल यहीं पे है। नेक्स्ट नंबर सवाल है, मिश्र धातु में डैश के सापेक्ष अनुपात को बढ़ाने की प्रक्रिया को पेटनेटस प्रक्रिया कहलाती है। कौन सी प्रक्रिया? जब मिश्र धातु मिलता है तो उसको कहा जाता है, तो मिश्र धातु में जब चांदी के सापेक्ष अनुपात की प्रक्रिया को पैटिनसन प्रक्रिया कहता है। तो नेक्स्ट नंबर सवाल आप सभी के स्क्रीन के सामने है, परमाणु ऊर्जा पैदा करने के लिए किस खनिज का उपयोग किया जाता है? तो इसका यूरेनियम का उपयोग किया जाता है परमाणु ऊर्जा पैदा करने के लिए। नेक्स्ट नंबर सवाल है, देखिए, बॉक्साइट भारत में बिहार, झारखंड, राजस्थान, आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। नेक्स्ट नंबर सवाल है, मानव में निम्नलिखित में से क्या ल्यूकेमिया से प्रभावित होता है? तो रक्त ल्यूकेमिया से प्रभावित होता है। ल्यूकेमिया आपके रक्त और अस्थि मज्जा में पाया जाने वाला एक प्रकार का कैंसर है, और यह असामान्य सफ़ेद रक्त कोशिकाओं की तेज़ी से उत्पादन के कारण, ये सभी आप सभी को मालूम होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम सभी। देखिए अब सभी मैं आप सभी को जल्दी से क्वेश्चन कराने के मूड में हूँ कि आप सभी जितना ज़्यादा सवाल कीजिएगा उतना आप सभी को अच्छा रहेगा। सुपरसोनिक विमान किसको हानि पहुँचाता है? तो सुपरसोनिक जो आप सभी का विमान है वो ओजोन मंडल को हानि पहुँचाता है। और पृथ्वी के वायुमंडल में टोटल आप सभी का 5 प्रकार की परतें पाई जाती हैं। पहला है ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, आयनोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। और भी काफ़ी चीज़ें इसमें बताने के लिए, लेकिन मैं उसे अगर मैं बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आप सभी को अगले वीडियो में आपसे इसके बारे में बताऊंगा। नेक्स्ट नंबर सवाल, एक खाद्य श्रृंखला के कुछ ही चरण होते हैं, हर चरण में ऊर्जा क्या होती है? तो ऊर्जा हर चरण में आप सभी के एक खाद्य श्रृंखला के कुछ ही चरण होते हैं, क्योंकि हर चरण में श्रृंखला घटती है, ध्यान रखिएगा। चाचा संज्ञा से विशेषण शब्द क्या बनेगा? तो चाचा का विशेषण होगा चचेरा।
नेक्स्ट नंबर सवाल है, अब हिंदी आप लोग पढ़ते हुए रहिएगा, अगर हिंदी नहीं पढ़े हैं तो आपका मार्क्स कटने वाला है, ध्यान रखिएगा। तो चचेरा आप सभी का चाचा का विशेषण हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। और आगे हिंदी के सवाल होंगे आप सभी के। इस पर्वतमालाओं में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, यह क्या आप सभी का कहा जा रहा है? दिए गए वाक्यों में विशेषण शब्द की विशेषता प्रकट करता है। इसका सही आंसर है बहुत। ऊंचे ऊंचे पहाड़ यानी बहुत होंगे, इसका सही आंसर वाले सवाल है कि ये एक प्रकार का विशेषण है, जहाँ भी बहुत लग जाए उसके बारे में आप सभी का विशेषता बताता है तो उसको विशेषण कहा जाता है। नेक्स्ट नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से प्रश्नों में 4 विकल्पों में से दिया गया, यानी सप्त सिंधु, ये सही समास बताना है। समास बताना है सप्त सिंधु क्या है, तो ये 7 सिंधुओं का समूह को सप्त सिंधु कहा जाता है। ये आप सभी का द्विगु समास का उदाहरण है। नेक्स्ट नंबर सवाल है, और देखिए कहा जा रहा है, ये जो समास है जिसको कहा जाता है द्विगु समास, इसमें पहला पद संख्यावाचक होता है, ध्यान रखने वाली बात, संख्यावाचक वाला ध्यान रखिएगा, पहला पद संख्यावाचक हो तो द्विगु आप लोग मार के आइएगा। और तत्पुरुष के बारे में भी आप लोग कमेंट करिएगा, तत्पुरुष समास क्या है, आप सभी और भी बहुत सारे समास है उसके बारे में बताइएगा। कनक, कनक का आप सभी का अनेकार्थी शब्द का अर्थ क्या होगा, तो कनक शब्द का अनेकार्थी शब्द होगा धतूरा, गेहूँ, सोना आदि, तो इसे सोना आदि क्या होगा, सोना इसका राइट आंसर है। विलोम शब्द बताना है किसका, सुगम का, तो सुगम का दुर्गम होगा विलोम शब्द। देखिए दुर्गम जहाँ पहुँचना कठिन हो और सुगम यहाँ सरल मार्ग या सरल रास्ता, उसको सुगम कहा जाता है। लोहे का चना चबाना काफ़ी आसान मुहावरा है, इसका सही आंसर है संघर्ष, काफ़ी संघर्ष करना, लोहे का चने चबाना, तो काफ़ी आसान सवाल है, सब बच्चों वाले प्रश्न है, संघर्ष करना, लोहे के चबाना। कुमार गंधर्व के बेजोड़ गायिका किसे मानते हैं, इसका आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर है लता मंगेशकर को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। कुमार गंधर्व बेजोड़ गायिका लता मंगेशकर, सभी पढ़े होंगे। जो लोग हिंदी नहीं पढ़े हैं, काफ़ी कम समय बचा है तो आप लोग हिंदी को जरूर पढ़ें। साकेत काव्य के लेखक कौन है, तो साकेत काव्य के लेखक मैथिली शरण गुप्त, आप सभी ध्यान रखते हैं, साकेत काव्य के लेखक मैथिली शरण गुप्त हैं। ईर्ष्या का सही वर्ण विच्छेद क्या होगा, सही आंसर है आप सभी का ऑप्शन नंबर डी। बाकी यहाँ से आप सभी का इंग्लिश का सवाल शुरू हो जाता है, जैसे आप लोग खुद से बनाइएगा, इसका आंसर नीचे दिया हुआ है, तो आप सभी के लिए आसान है, इसका PDF मैं अपलोड करवा दूंगा, वहाँ से आप सभी मैथ को बना लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप सभी जो लोग भी चैनल पे नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे टेलीग्राम से भी जुड़ जाएँ, जहाँ पे मैं इसका PDF आप सभी को उपलब्ध हो जाएगा। तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें इस वीडियो को। तब तक लिए मिलते हैं अगले के लिए, बाय, और 10 लोगों तक जरूर इसको फैलाएँ। चलिए बाय।